जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कासगंज और मऊ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कासगंज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है चंद्रशेखर मिश्र का। 21 जून को कासगंज की पुलिस लाइन में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम पर मनाया। योग दिवस के कार्यक्रम में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, छात्र छात्राओं, शिक्षकों और विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने सहभागिता करते हुए सभी ने उत्साह पूर्वक योगाभ्यास किया और योग के महत्व को समझा ताकि समाज के हर वर्ग को योग का लाभ मिल सके। वहीं जिलाधिकारी मेधा रूपम ने योग प्रतिभागिता ई प्रमाण पत्र का शुभारंभ कर जनपद में एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। आकाशवाणी समाचार को दिए एक साक्षात्कार में जिलाधिकारी ने बताया कि कासगंज के सभी वासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप लोग योग से जुड़ें और साथ में योगा की जितनी प्रक्रियाएं हैं, जितना प्राणायाम है, आसना है, खुद भी करें, अपने परिवारजनों को भी कराएं और घर के बच्चों को जरूर कराएं। सभी के लिए एक आमदनी का भी स्रोत बन रहा है, साथ में स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए बहुत ही लाभदायक है। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने बताया कि सभी क्षेत्राधिकारियों सहित संबंधितों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस मित्र वाली छवि को बनाए रखने एवं पीड़ितों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर तत्काल उनका गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाए। उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप जिले में अपराधियों, भूमाफियाओं एवं अन्य अराजक तत्वों को चिन्हित कर कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। वहीं महिलाओं, बालिकाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस द्वारा जिले भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वातावरण में आजकल गर्मी और उमस का माहौल बना हुआ है। दोपहर के समय में बाजारों में सन्नाटा सा पसरा रहता है। लोग गर्मी और उमस से व्याकुल नजर आ रहे हैं। मौसम में उतार चढ़ाव के चलते बच्चे, बड़े सभी डायरिया सहित अन्य तरह की बीमारियों की चपेट में आने लगे हैं। कासगंज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार अग्रवाल ने बताया कि आजकल जैसे गर्मी का मौसम है तो सबसे पहले हीट स्ट्रोक हो सकता है, दूसरा दस्त, उल्टी, बुखार जो जनरली वायरली होता है। बरसात का मौसम शुरू हो गया है तो मलेरिया और डेंगू होने का भी खतरा बना रहता है। तो मेरी राय यही है कि कोई भी बीमारी, किसी भी तरह की परेशानी हो, तुरंत जिला अस्पताल या सरकारी अस्पताल आए। हमारे यहाँ हर तरह की दवाइयाँ, हर तरह की जाँचें, सभी तरह की सुविधाएं हमारे यहाँ अवगत है और एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है। 108 को फोन करें जहाँ भी आप हो, वो तुरंत आपको अस्पताल पहुँचाएगी। 23 मई को भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई गई। भाजपा नेताओं ने माल्यार्पण, पुष्पार्पण और दीप प्रज्वलन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हुए बूथ स्तर तक कार्यक्रम किए गए। इस अवसर पर कासगंज भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष नीरज शर्मा ने कहा कि 23 जून को पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय कासगंज पर एक संगोष्ठी के रूप में मनाया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बलिदान है वो पूरा देश याद रखेगा, क्योंकि एक नारा भी था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। जब तक राष्ट्र का अस्तित्व रहेगा तब तक उनका जो समर्पण था उसको याद रखा जाएगा। वर्ष 1975 में कांग्रेस सरकार द्वारा भारत में आपातकाल लगाया गया था। इस साल 25 जून को आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी कासगंज द्वारा आपातकाल के सच को जन जन तक पहुंचाने के लिए 25 जून को जिला कार्यालय पर एक प्रदर्शनी और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित भी किया गया। जनपद में 1 जुलाई से शुरू होने वाले विशेष संचारी रोग अभियान तथा दस्तक अभियान को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी मेधा रूपम ने संबंधित सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। शासन की मंशा के अनुरूप संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण पाने के लिए 1 से 30 जुलाई तक जिले भर में विशेष संचारी रोग अभियान चलाया जाएगा। अभियान के अंतर्गत आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा घर घर जाकर बीमार व्यक्तियों को चिन्हित किया जाएगा। साथ ही दिमागी बुखार, खांसी, जुकाम तथा अन्य संचारी रोगों से बचाव के लिए जन सामान्य को जागरूक भी किया जाएगा। संचारी रोग नियंत्रण अभियान जिले में कई विभागों के समन्वय से संचालित किया जाएगा। कासगंज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मऊ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है आजाद हुसैन नोमानी का।
मऊ में प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने केंद्र सरकार की सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण के 11 वर्ष सफलता पूर्वक पूर्ण करने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2014 से पहले का भारत अभाव वाला भारत था और उसमें हर तरह का अभाव था, पर आज का भारत देश के अंदर या देश के बाहर प्रभाव वाला भारत है। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रथम चरण में पूरे देश में 4 करोड़ से अधिक बेघर लोगों को मकान दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने इस साल के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना का दूसरा चरण अगले 5 वर्षों तक चलाने की घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न उपलब्धियों का जिक्र भी किया। उत्तर प्रदेश में कुछ लगभग 55-60 लाख मकान बना करके गरीबों को ग्रामीण इलाकों में भी नगरीय इलाकों में भी दे दिए गए और बहुत ही सफल प्रयोग ये रहा है, बहुत ही लोगों को लाभ हुआ है। इस साल का जो भारत सरकार का बजट था उसी में एक घोषणा कर दिया गया कि आने वाले दिनों में 3 करोड़ लोगों को और मकान दिए जाएंगे। पूरे 5 साल तक प्रधानमंत्री आवास योजना का दूसरा चरण चालू किया जाएगा। उसके तहत हमारे पूरे राज्य में जो लोग मकान के बिना रह गए हैं उनका सर्वे ग्रामीण क्षेत्र में भी, शहरी क्षेत्र में भी, नगरीय क्षेत्र में भी चल रहा है। उस योजना का दूसरा चरण पूरी तरह से शुरू हो गया है और जो लोग भी मकान विहीन है, घर विहीन है, उनको मकान देने की पूरी तैयारी है। मऊ में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन देवी में विश्व पर्यावरण दिवस संगोष्ठी एवं योग स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करना तथा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रभावी कदम उठाना था। इस अवसर पर आयोजित गोष्ठी को संबोधित करते हुए मधुबन विधानसभा क्षेत्र से विधायक राम विलास चौहान ने कहा कि धरती पर बढ़ते प्रदूषण के प्रमुख कारणों में प्लास्टिक एक गंभीर चुनौती बन चुका है। यह न केवल संपूर्ण परिस्थितिकी तंत्र को दूषित कर रहा है बल्कि खाद्य श्रृंखला को भी प्रभावित कर रहा है, जिससे जल, थल एवं समुद्री जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने इस वर्ष की थीम प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण को समय की आवश्यकता बताया और वृक्षारोपण को एक जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। मऊ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद के नामित नोडल अधिकारी मंडलायुक्त आजमगढ़ मंडल श्री विवेक ने किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष रामाश्रय मौर्य सहित जिला अधिकारी प्रवीण मिश्र, मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर सहित जनपद के वरिष्ठ अधिकारी तथा बड़ी संख्या में जनपद वासियों और स्कूली छात्र छात्राओं के साथ ही महिला एवं वृद्ध जन सहित बच्चों ने भी योगाभ्यास कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मंडलायुक्त ने स्वस्थ रहने हेतु योग अभ्यास को आवश्यक बताया तथा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जनपद वासियों को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि योग के प्रति लोगों को जागरूक रहना चाहिए, जिससे मन मस्तिष्क के साथ ही स्वस्थ शरीर का भी विकास हो सके। उन्होंने कहा कि योग दिवस के अवसर पे मैं पूरे जनपद वासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। आशा करता हूँ कि हम सब मिलकर योग को और आगे बढ़ाएंगे और अपने खुद को, पूरे परिवार को, समाज को बेहतर स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से उपलब्ध कराएंगे। जीवन शैली में परिवर्तन हो रहा है और जो प्राचीन जीवन पद्धति रही है हमारी, उससे अगर हम जुड़ते हैं तो न सिर्फ खुद के साथ बल्कि पूरे परिवेश के साथ एक सामंजस्य की स्थिति होती है और यही योग का संदेश है। मऊ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आपातकाल के काले अध्याय के 50 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदर्शनी तथा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आपातकाल को ध्यान में रखकर लगाई गई इस प्रदर्शनी का उद्घाटन जनपद के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने करने के साथ ही जनपद में लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित तथा वृक्षारोपण भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपातकाल इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक कलंक था। उन्होंने कहा कि लोगों ने जेल में रहकर अपना सब कुछ नष्ट करके इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी और भारत के लोकतंत्र को जीवित रखा। उन्होंने कहा कि आज हमारा देश दुनिया के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनकर सम्मान के साथ खड़ा है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।